तब तक एक घटना घटित हो गई। घटना कौन हुई कि चलते चलते पग फिसल गया, गिर गई द्रौपदी खाई में। चलते चलते तब फिसल गया, गिर गई द्रौपदी खाई में। सुकुमारी हिम्मत हार गई, पर्वत की कठिन चढ़ाई में। हिम्मत हार गई, पर्वत की कठिन चढ़ाई में। द्रौपदी का अचानक पैर फिसल गया और वो गर्भ में फिसल कर एक खाई में गिर गई। गिर करके उठने का साहस नहीं है, अब वो गलने लगी। द्रौपदी की जब ये दशा देखी तो उस समय भीम ने प्रश्न कर दिया धर्मराज युधिष्ठिर से, महाराज ये दुर्घटना कैसी देख रहा हूं? ये द्रौपदी तो परम सती नारी है, सतवंती है, और सतवंती होने के भी सतवंती नारी है, फिर भी ये गर्भ में क्यों कर रही है? धर्मराज युधिष्ठिर हंस पड़े, बोले भैया शायद तुम्हें नहीं मालूम है, यद्यपि ये सतवंती है लेकिन जो सतियां भी होती हैं उन सतियों में भी 8 अवगुण होते हैं। सतियों में भी 8 अवगुण होते हैं। और उन्हीं अवगुणों में से एक अवगुण इसमें भी था। बोले कौन? बोले एक बात बताओ, इस द्रौपदी के हम सब 5 पति थे माता के आदेश पर। बोले ठीक 5 थे, लेकिन ये प्रेम सबसे अधिक किसे करती थी पता है तुम्हें? भीम ने कहा नहीं। धर्मराज ने कहा सुनो। बोले पांचाली को सभी पति थे प्रिय एक समान, पर पारथ को थी अधिक करती प्रेम प्रदान। प्रेम अर्जुन को ज्यादा करती थी, इसलिए तुम्हें पता है उस पक्षपात का है भाई। ये पक्षपात किया है ना, उस पक्षपात का है भाई, फल पाया है पांचाली ने। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, रच रखा नियम विधाता ने। करता है उसको वैसे ही भरना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्ते क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। अपना किया हुआ शुभ अशुभ कर्म अपने को ही भोगना पड़ता है, चाहे कितने भी जन्म लेने पड़ जाए, करोड़ों जन्म लेने पड़ जाए, फिर भी स्वयं को ही भोगना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये विधाता का अचल विधान है। इसने पक्षपात किया है, उसी पक्षपात का इसे दंड मिला है, फल मिला है। अब ये गल रही है
तुम इसका मोह क्यों करते हो? मोह क्यों करते हो? इसका मोह छोड़ो कि संसार में जो आया है वो जाएगा। क्या बात महाराज जी, क्या बात। जन्मा है उसका मरना निश्चित है, इसलिए इसका मोह छोड़ो और मेरे साथ आओ। भीम द्रौपदी के विषय में ही सोचते चल पड़े, लेकिन घटना फिर घट गई, क्योंकि होनी होती है अमिट, होती है स्वयमेव। होनी अमिट है, वो होके रहेगी, और उस होनी को घटाता कोई नहीं, वो स्वयं घटित हो जाती है। होनी होती है अमिट, होती है स्वयमेव, थोड़ा चल आगे गिरे अकस्मात सहदेव। थोड़ा आगे चले, सहदेव का पैर फिसला गिर गए, और जब सहदेव गलने लगे तो भीम फिर बोल उठे, भैया भैया एक बात बताओ, ये मेरा भैया सहदेव ये क्यों गिर गया? ये तो हम सबकी खूब सेवा करता था, जो कहता था वही करता था, फिर ये गल क्यों रहा है? धर्मराज मुस्कुरा करके बोले, सुनो भैया, संसार में सब वैभव जो दिखाई पड़ता है, ये सारा वैभव अपना नहीं है, ये सपने जैसा है तो सपने जैसा, लेकिन लगता हमको अपना है, लेकिन अपना नहीं है। और सपना कभी अपना नहीं होता है। एक राजा एक भिखारी, दोनों ने सपना देखा। 2025 राजा ने देखा कि हम